बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात स्कूल की छत से गिरने से छात्रा अमायरा की मौत को लेकर। पोस्टमार्टम के ऐन वक्त पहले परिजनों ने स्वीकृति नहीं दी। ऐसे में मृतक छात्रा का आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अब संभवतः कल मृतक छात्रा अमायरा का पोस्टमार्टम हो पाएगा। मानसरोवर थाना इलाके के निर्जा मोदी स्कूल में ये घटना हुई, जहां पर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की अमायरा की छत से गिरने से मौत हो गई। स्कूल में ये पूरा हादसा हुआ और ऐसे में ऐन वक्त पर परिजनों ने पोस्टमार्टम को लेकर स्वीकृति नहीं दी। जयपुरी अस्पताल में पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिजनों की स्वीकृति नहीं मिलने के चलते पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। और वैसे भी सूर्यास्त होने के बाद पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। अब ऐसे में कल का इंतजार किया जा रहा है। अब संभवतः कल ही मृतक छात्रा अमायरा का पोस्टमार्टम हो पाएगा। आपको बता दें कि मानसरोवर थाना इलाके में स्थित है निर्जा मोदी स्कूल, जहां पर यह पूरा हादसा घटित हुआ। और ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना रवैया स्कूल प्रशासन का देखने को मिला। साक्ष्य मिटाने की कोशिश स्कूल प्रबंधन के द्वारा की गई। फिलहाल एफएसएल की टीम के द्वारा सभी तरह के साक्ष्य कलेक्ट कर लिए गए हैं और ऐसे में अब परिजनों की स्वीकृति कल अगर मिल पाती है तो अमायरा का पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जांच की जाएगी। आज ऐन वक्त पर परिजनों की स्वीकृति नहीं मिल पाई, जिसके चलते पोस्टमार्टम अमायरा का नहीं हो पाया और ऐसे में अब कल तक इंतजार करना होगा। और जाहिर सी बात है कि परिजन इतने सदमे में हैं कि उनके लिए अपनी बेटी के पोस्टमार्टम की स्वीकृति देना बेहद ही कठिन काम है। इतना आसान नहीं है किसी भी परिजन को अपने ही बच्चे के लिए पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया की स्वीकृति दे पाना। अब ऐसे में उम्मीद यही कि कल पोस्टमार्टम हो पाएगा। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज जो कलेक्ट किए गए हैं उनके आधार पर पुलिस भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएगी कि आखिर इस हादसे के पीछे मुख्य कारण क्या रहे। फिलहाल अपडेट यही कि आज अमायरा का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और संभवतया कल पोस्टमार्टम होने की संभावना है। परिजनों की स्वीकृति मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम हो पाएगा। पोस्टमार्टम के ऐन वक्त पहले परिजनों की स्वीकृति नहीं मिली, जिसके चलते पोस्टमार्टम अमायरा का नहीं हो पाया। निर्जा मोदी स्कूल की छात्रा थी अमायरा। स्कूल की छत से गिरने के चलते अमायरा की जान चली गई और ऐसे में कई सवाल भी इस हादसे को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर अमायरा इतना ऊपर तक पहुंची कैसे, स्कूल प्रशासन इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है और साथ ही साथ स्कूल प्रशासन की ओर से सबूत मिटाने के प्रयास क्यों किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर अमायरा की मौत के पीछे की वजह क्या रही कि एक छोटी सी बच्ची स्कूल की छत तक पहुंच गई और वहां से छलांग लगा दी। अभी तक बच्ची वाले मामले में परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की कोई एफआईआर रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। प्राथमिक रूप से जो पुलिस इनिशिएट करती है बच्ची के क्या घटना हुई, स्पॉट कौन था, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट भी हम लोग बुलाते हैं, उन सब से देखते हैं, वहाँ के फुटेज वगैरह देखें तो चौथी मंजिल से ये जो बच्ची है ये रेलिंग पे चढ़ी है और वहाँ से सरक गई है। तो ऐसा नहीं लग रहा किसी ने उस टाइम धक्का दिया हो। फिर भी फुटेज को हम मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड एक बार विश्लेषण कर रहे हैं। घर वाले क्या रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद बॉडी का पीएम भी करवाएंगे और आवश्यक जांच के बाद इसमें कंक्लूजन जो होगा निकालेंगे। फोरेंसिक वालों ने एक एक जो स्टेन है उसको कलेक्ट किया है और यदि कोई धोने की ऐसी कोई बात आएगी तो वो भी जांच का विषय होगा। और चलिए ऐसी खबर पर हमारे सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आप जयपुरी अस्पताल में भी मौजूद थे। अमायरा की मौत को लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जानी थी, लेकिन ऐन वक्त पर परिजनों की स्वीकृति नहीं मिल पाई। क्या कुछ रहा उस वक्त? देखिएगा, चूंकि परिजनों की तरफ से अब तक पुलिस के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार समझाइश कर रही है कि इसका ये कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज थे वो पूरी तरह से सुरक्षित कर लिए गए हैं, मौके से सबूत जुटा लिए गए हैं। ऐसे के अंदर परिजनों की तरफ से रिपोर्ट जो दिया जाना वो जरूरी है। रिपोर्ट को दर्ज करके उसके बाद पंचनामा होगा और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। चूंकि शाम संध्या से पहले तक उनकी तरफ से कोई पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, ना ही किसी तरह की सहमति दी गई पोस्टमार्टम की, तो ऐसे के अंदर पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया है कि अब पोस्टमार्टम सुबह ही हो पाएगा। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पुलिस लगातार समझाइश कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि देर रात तक परिजनों की तरफ से एक लिखित में रिपोर्ट मानसरोवर थानाधिकारी को दी जा सकती है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर सकती है। लेकिन हिमाद्री, इसके अंदर एक चीज साफ हो चुकी है, जिस तरह से पुलिस
ने जो सीसीटीवी फुटेज दिखा, उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ तौर के ऊपर जो छात्रा है वो खुद उस दीवार पे चढ़ती है और दीवार पे चढ़ने के बाद कुछ सेकंड रुकती है और उसके बाद नीचे कूद जाती है या गिर जाती है, पैर फिसल जाता है। क्योंकि ये है जो जांच का विषय है, लेकिन इसमें ये साफ हो गया, पुलिस ने भी साफ कर दिया कि किसी ने उस छात्रा को, अमायरा को धक्का नहीं दिया। लेकिन घटना की वजह क्या वजह रही, ये जांच का विषय है। पुलिस ने कहा कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस अपनी जांच करेगी, लेकिन उससे पहले जो जरूरी सबूत है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, मौके से एफएसएल की तरफ से सबूत जुटाना हो, तमाम जरूरी सबूत जो है पुलिस ने जुटा लिए हैं। क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है परिजनों की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट का। रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे की जाँच शुरू करेगी। लेकिन इन सब के बीच परिजनों का यही आरोप है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन का जो रवैया रहा है, शुरुआत में देरी से फोन करना, फिर ना मैक्सवेल हॉस्पिटल व स्कूल प्रबंधन के कोई की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचा, ना ही फिर जयपुरिया हॉस्पिटल पहुंचा, ना ही अब तक किसी तरह का कोई संवाद परिजनों से, हमारा के जो कह सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य उनसे किया गया, ना ही किसी और से किया गया। तो इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी और उनका यही कहना था कि जो स्कूल प्रबंधन है वो आके बातचीत करें, पूरी घटना के बारे में बताएं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और किसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। तो इसी को लेकर वहां पर लगातार जो बातचीत चल रही थी, लेकिन अंत में ये हुआ कि जब रिपोर्ट नहीं दी गई तो उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। फिलहाल जो मृतका है हमारा छात्रा, उसके जो परिजन हैं वो अस्पताल जयपुर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। परिचित भी जो दूर रहते थे वो भी लगातार जयपुर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक ये जो बना हुआ गतिरोध है ये खत्म होगा। उसके बाद पुलिस सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगी और शव परिजनों को सौंपेगी और उसके बाद आगे की जांच शुरू होगी। जी माता जी, शुक्रिया जियाउद्दीन इस जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण जी, परिजनों ने ऐन वक्त पर पोस्टमार्टम की स्वीकृति नहीं दी और बिना परिजनों की स्वीकृति के पोस्टमार्टम हो भी नहीं सकता और साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम संभव नहीं है। ऐसे में कल के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम हो पाएगा, लेकिन ऐसे में सवाल ये कि परिजनों का कहना है कि उनको कुछ भी चीजें क्लियर नहीं की गई हैं। कि कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है, उसकी मौत कैसे हुई, मौत के पीछे कारण क्या रहे, स्कूल का जो प्रशासन है उसने क्या किया, इसके बाद में कौन सी प्रशासन ने कोई बयान जारी किया, अधिकृत बयान जारी नहीं किया। तो इसीलिए परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। तो बिना परिजनों की स्वीकृति के पोस्टमार्टम नहीं हो सकता और वैसे भी सूर्यास्त के बाद में किसी भी स्थिति में पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। तो अब इंतजार किया जा रहा है, जो गतिरोध बना हुआ है परिजनों के और प्रशासन के बीच में, वो गतिरोध दूर हो और तब जाके पोस्टमार्टम करवाया जाए। क्योंकि शव का जो अंतिम संस्कार भी होना है तो शव को खराब भी नहीं कर सकते, विधि विधान का अंतिम संस्कार होना जरूरी है। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, परिजनों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ स्कूल प्रशासन को मौके बुलाया गया है जिससे कि आमने सामने बैठा है, जो गतिरोध है, जो विरोध है, उसको दूर हो सके और शव का सही समय पोस्टमार्टम हो सके और शव का बिल्कुल परंपरागत रूप से अंतिम संस्कार किया जा सके। फिलहाल पुलिस के अधिकारी पूरे मामले के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश की जा रही है, समझाइश की जा रही है। माधुरी जी बिल्कुल सत्यनारायण जी, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी आपने भी किया था, पुलिस की ओर से भी सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया गया, उसमें क्या कुछ अब तक नजर आया है, कोई जानकारी? मैं देखिए सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो बालिका है वो सीढ़ियों पर जाती हुई दिख रही है, लेकिन वो ऊपर से छलांग लगाती हुई नहीं दिखी। तो बड़ी कशमकश पुलिस के सामने पैदा हो चुकी है इस पूरे मामले की जांच के लिए, क्योंकि जो मेन कैमरे की फुटेज है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में उस कैमरे के फुटेज का पुलिस इंतजार कर रही है। हालांकि जो डीवीआर है तमाम सीसीटीवी फुटेज का, वो डीवीआर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन जो मुख्य कैमरा है जहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ से ये घटना हुई है, दोनों कैमरों की फुटेज का पुलिस इंतजार कर रही है। जब वो फुटेज सामने आएगी तब जाके स्पष्ट हो पाएगी क्या कुछ कारण रहा है इस घटना के पीछे, इसकी जांच करना जरूरी है। तब जाके जो सच है, जो राज है, उस राज से पर्दा उठ पाएगा। ये मात्री बिल्कुल, और साथ ही साथ सत्यनारायण जी, क्योंकि अब काफी समय इस बात को, इस घटना को बीत चुका है, क्या अब भी जो नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन है उनकी तरफ से कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है? क्या पेरेंट्स से बातचीत उनकी हुई है या नहीं हुई? मैं देखिए नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी अधिकृत बयान नहीं आ पाया है, ना ही जो समितियां पहुंची थी सरकार की ओर से उनके पास कोई अधिकारी का बयान आया है और ना ही पुलिस के पास कोई आधिकारिक बयान हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीरजा मोदी प्रशासन बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है इस पूरे प्रकरण के अंदर। इतने गंभीर मसले के अंदर कोई भी अधिकृत बयान जारी नहीं करना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है नीरजा मोदी प्रशासन पर। तो पुलिस के अधिकारी भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन
उधर पोस्टमार्टम भी जरूरी होता है। हम किसी भी शव को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, तो ऐसे में पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। तो पहले परिजनों को समझाइश दी जाएगी, परिजनों को समझाइश करने के पश्चात पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के पश्चात उनसे शिकायत लेकर मामला दर्ज किया जाएगा। मामले में ये भी दर्ज किया जाएगा कि जो जिस प्रकार से साक्ष्य और सबूत नष्ट करने का जो प्रयास स्कूल प्रशासन ने किया है, उसके ऊपर भी धाराओं का अंकित होगा और उसके बाद में अंतिम जो पूरी कार्य योजना बनाई गई, इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया सत्यनारायण जी इस पूरी जानकारी के